हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो लोग अभी आरओ की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में स्टेट की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो कैसे मैनेज करें स्टडी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ टाइम ये आ गया है। क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 27,713 पदों पे भर्ती कराने के लिए, उसके लिए 2 महीने का टाइम दिया है, लेकिन उसमें एक क्लू भी दिया है जिसपे सबका ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ आरओ की स्टडी भी हम कैसे पूरी करें उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, क्योंकि उसी टॉपिक पे कल शाम को हम लोग लाइव आए थे, डिस्कस किए थे कि हम लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर अपने यहाँ के सुपर टेट को। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन करते हैं, यानी बीएड वाले बच्चे जो कि जूनियर की और टीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अपने यहाँ भले ही जूनियर की वैकेंसी नहीं आ रही हो, लेकिन बिहार में तो जूनियर की प्रॉपर वैकेंसी आ रही है जब से टीआरई स्टार्ट हुआ है तब से। तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हमें वहाँ का जूनियर देखना चाहिए बिहार का या अपने यहाँ का टीजीटी देखना चाहिए। तो क्योंकि सब्जेक्ट का थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। कुछ स्टेट में होता है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए, कुछ स्टेट में होता है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं चाहिए, खास करके जूनियर के लिए। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है कि हम किसको प्रेफरेंस दें। तो आज की इस वीडियो में वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम कंप्लीट करने के बाद हमने बना लिया है अपना ब्रेकफास्ट और सबसे पहले हमने चाय बनाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाय के बिना दुनिया ही नहीं चलती है, क्योंकि चाय के बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो 1 कप हमने चाय बना ली और साथ में हमने पराठा बना लिया था और रात की चटनी मेरे पास बची हुई थी, तो अचार और चटनी के साथ हम पराठा खा लेंगे। और साथ में हम अपनी ऑनलाइन करंट अफेयर्स जो कंप्लीट करते हैं वो वीडियो भी हमारी चल चुकी है। नाश्ते के साथ साथ करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अब वो लोग पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि आरओ का सिलेबस अपने आप में बहुत लेंदी है और इतने लंबे टाइम से लगे हुए हैं। तो अब ये लग रहा है कि हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो आपने जो आरओ की प्रिपरेशन करी है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी। जीएस अगर इंक्लूड होता है आपके सिलेबस में तो आप प्लस में रहेंगे। तो कभी भी इस चीज़ को लेके पैनिक मत होइए। और दूसरी चीज़, सिलेबस चेंज होगा या वही रहेगा वो तो जब नोटिफिकेशन आउट होता है तब पता चलेगा, क्योंकि जब तक आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाते हैं तब तक इसमें कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपके पास जो पुराने पैटर्न का सिलेबस है आप उसी को आधार बना के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और नो डाउट सुपर टेट का बहुत लेंदी सिलेबस है, लेकिन अगर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जाए तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है और टाइम इनफ है। और बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी पहले से हो चुकी है। अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया है या सी टेट क्वालिफाई किया है या फिर अभी आरओ की प्रिपरेशन अगर इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं तो उस चीज़ को पूरा साइड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। पहले था कि चलो ठीक है, हमें एक एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, हम कभी कुछ पढ़ लिए कभी कुछ पढ़ लिए, बस हमको एक टारगेट होता था कि एक दिन का टारगेट सेट करना है। अभी क्या है, आपको अपने आवर को भी डिसाइड करना होगा कि हमें अपनी स्टडी को कितना टाइम किसके लिए रखना है, क्योंकि अब बहुत ऑर्गेनाइज होकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप पहले से काफ़ी हद तक स्टेट का सिलेबस कवर कर चुके हैं और हर एस्पिरेंट कवर कर चुका है। आपने अगर यूपी टेट दिया तो आपने पर्यावरण पढ़ा होगा, आपने मैथ पढ़ी होगी, आपने हिंदी पढ़ी होगी, क्योंकि अच्छा खासा हिंदी का ग्रामर पूछता है आपकी यूपी टेट में, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें रिविज़न के लिए हैं आपके पास। और कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एड ऑन हुए हैं, तो वो टॉपिक को आप पढ़ेंगे। और जो लोग 69,000 भर्ती में पढ़े थे उनको भी रिवीजन करने का टाइम प्रॉपर चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बाकी टफ कुछ नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। बशर्ते आप अगर ये सोचेंगे कि चलो आज इसको पढ़ लिया आज उसको पढ़ लिया, तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको एक अच्छे से शेड्यूल बनाना होगा, एक टाइम फिक्स करना होगा। अगर आप बिना एक स्ट्रैटेजी के काम करते हैं तो पूरी तरीके से आप मैसी फील करेंगे। कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा कि हाँ हम ये चीज़ पढ़ लिए, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको ऑर्गेनाइज होकर स्टडी करना पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग शाम को लाइव मिलते हैं, क्योंकि वीडियोज़ में बहुत सारी बातें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक टाइम होता है उसमें कि हमें 10 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करना है, तो उससे ज़्यादा बातें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। तो इन्हीं सारी पॉइंट को, इन्हीं सारे डाउट को क्लियर करेंगे हम लोग एक लाइव सेशन में। तो मिलते हैं शाम को 8:30 बजे लाइव सेशन में, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे।
नाश्ते के साथ साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे अपनी ऑनलाइन क्लास करने के लिए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही कंटिन्यू कर दिया है हमने, क्योंकि जल्दी हमें ख़त्म करना है यार। बहुत दिन से हेडक हो रखा है और इतनी क्लासेज उन लोगों ने चलाई है और अभी तक हमारी हिंदी एसे राइटिंग की क्लासेस चल रही हैं, जो मैं मिस कर देती हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि अभी मैं प्री पे फोकस्ड हूँ। तो वो क्लासेस मेरे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगी, तो इस वजह से मैं अभी अपनी प्री के सिलेबस को ही कंप्लीट कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कुछ भी ना छूटे, क्योंकि जो नोट्स सर पढ़ाते हैं ना, हम लोग किसी एक बुक को पढ़ेंगे, वो लोग ना जाने कितनी बुकें पढ़ के और उन बुकों का निचोड़ देख के और हम लोगों के एग्ज़ाम का पैटर्न देख के, क्योंकि अगर हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं ना, तो उनकी गाइडेंस पे हमें पूरी तरीके से बिलीव करना होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से चांस मिलते हैं और इसमें एक्सपेरिमेंट करना मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं अभी ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ अपने टीचर्स को, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं। और हाँ डियर, आपने पूछा था कि मैं क्या करूं, मैं बिहार का जूनियर दूं या फिर अपने यहाँ का होम साइंस से टीजीटी दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अगर यूपी की हैं, तो अगर होम साइंस के टीजीटी में सीटें अच्छी हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है कि हाँ यहाँ से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि होता है जब आप दो एग्ज़ाम को एक साथ टारगेट करते हो तो कहीं आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, कहीं आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी वीकनेस होती है। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी हो, क्योंकि आप यहाँ होम साइंस से टीजीटी देना चाहती हैं और बिहार में आप इंग्लिश से जूनियर देना चाहती हैं। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होगी कि किस में आपकी पकड़ अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छी हैं या फिर होम साइंस में अच्छी हैं। क्योंकि सीटें कम हो या ज़्यादा, कई बार होता है ना कि हम सीटों को देख के डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं देख पाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि सीटें चाहे जितनी ज़्यादा हो, वहाँ और भी बच्चे हैं फाइट करने वाले, चाहे यहाँ भी सीटें चाहे जितनी ज़्यादा हो, यहाँ भी बच्चे हैं फाइट करने के लिए। तो ये आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है, आप किस में अच्छा स्कोर कर सकती हैं, किस में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और कहाँ पर आप लाइफ टाइम जॉब करना चाहती हैं। जैसे कि अगर आप यूपी के हैं, जितने भी बच्चे यूपी के बिहार में जाके जॉब कर रहे हैं, अगर यूपी की वैकेंसी आ रही है 27,000 ना, सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे और सारे बच्चे जान लगा देंगे अपनी स्टेट में आने के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता यार कि हम बाहर जाके नौकरी करें। बाहर जाके उन नौकरियों में मजा है ना जो ए ग्रेड की वैकेंसियाँ या बी ग्रेड की वैकेंसियाँ, हम लोग सी ग्रेड में आते हैं। तो सी ग्रेड वाले कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग बाहर रहें अपने स्टेट से, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि कुछ टाइम के बाद हम ट्रांसफ़र करा के अपने घर जा सकते हैं, और ख़ास करके लड़कियों के लिए। तो इस वजह से प्रेफरेंस अपने स्टेट को देना चाहिए और आपके स्ट्रेंथ को देना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमारी वीकनेस होती है लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे जितना समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी हम आपको पर्सनली तो नहीं जानते हैं कि बहुत कुछ गाइड कर सकते हैं, एक जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है इस टाइम पे, अगर बहुत पैनिक कर रही हैं तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि दोनों के नोटिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन हो, चाहे आपके यूपी के एस्टेट का नोटिफिकेशन हो, आजकल में किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए समझिए। अगर अभी भी आपने खुद को इवेलुएट नहीं किया है तो अपनी इवेलुएशन खुद करिए और चीज़ों को डिसाइड करिए, क्योंकि कई बार ना हम दूसरे के कहने पे कुछ डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन पढ़ना दूसरे को नहीं है, पढ़ना आपको है। तो आप ये देखिए कि किसको आप कंटिन्यू कर सकती हैं, किस सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है और किस में आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके पास। कई बार बच्चे ऑप्शनल भी सेलेक्ट करते समय दूसरों की हेल्प लेते हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि दूसरों को नहीं पढ़ना है, भाई आपको खुद को पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें खुद डिसाइड करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। देन मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी, तो क्लास ख़त्म करने के बाद हमने अपनी क्लास का नोट्स रिवीजन किया। उसके बाद हम लंच बनाने आ गए, क्योंकि अभी 2:45 बज रहे हैं, तो लंच कर लेते, क्योंकि लंच अब इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। तो लंच में भी चावल और दाल ही बने थे। हमारा डेली का लगभग लंच यही होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम यहाँ मिल नहीं पाता है अपने पास। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो थोड़ा सा अपना, क्योंकि सेकंड स्लॉट हमारा जो है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा है कि एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या इम्पॉर्टेंट है अभी। तो वो चीज़ें मैंने डिसाइड की कि मुझे अभी के लिए क्या पढ़ना है और फाइनल स्लॉट जो होगा उसमें क्या पढ़ना होगा, क्योंकि शाम को मैं लाइव आती हूँ अब, तो लाइव वाला टाइम अब हमें निकालना होता है। तो उसको हम कहाँ से कवर करेंगे, वो सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया, क्योंकि जब आप मेंटली ऑर्गेनाइज होते हो ना तो आपका एफर्ट डबल हो जाता है और आप
जो भी पढ़ते हो उसमें क्लियरिटी रहती है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। तो वो सब कुछ क्लियर करने के बाद हम बैठ गए हैं रीजनिंग लगाने। मैंने कल ही कहा था कि सुपर टेट की प्रिपरेशन में हम साथ में स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा सा टाइम हमें अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपनी स्टडी को। तो अभी हम, क्योंकि मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही मैं वीक हूँ, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर रहता है, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहती हूँ, तो ईजी कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनका यूपी टेट क्लियर नहीं है और सी टेट भी उनका क्लियर नहीं है। तो वो लोग परेशान है कि क्या सरकार बिना यूपी टेट कराए सुपर टेट करा लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो आप ऑर्डर पढ़ेंगे, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में भी मेंशन किया गया है, 2 महीने का टाइम जरूर दिया गया है, लेकिन एक पॉइंट और उसमें लिखा है कि अगर सरकार 2 महीने में इस भर्ती को पूरा नहीं करा सकती है तो उसके पीछे का एक वैलिड रीज़न देना होगा सरकार को कि क्यों भर्ती लेट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसी को आधार बनाएगी कि यूपी टेट हमने 2021 से नहीं कराया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं क्वालिफाई हैं, तो उनको भी बराबर से मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए पहले यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद सुपर टेट कराएंगे, ये हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि सरकार का रिकॉर्ड रहा है, कोई भी सरकार रही हो, सरकारी काम इतनी तेजी से नहीं होता है। अभी तक आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कोई भी कामकाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। हाँ, बस इतना कहूँगी कि अब प्रिपरेशन में लेटलतीफी मत करिए, और जिनका यूपी टेट नहीं क्लियर है उनको तो अभी बहुत पढ़ना है। कम से कम जिनका यूपी टेट क्लियर है उनको सिर्फ सी टेट, अपने सुपर टेट की तैयारी करनी है। चाहे आपका सी टेट क्लियर हो, चाहे यूपी टेट क्लियर हो, दोनों में से कोई भी अगर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास क्लियर है तो आपको सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट ही नहीं है, आपने क्वालिफाई नहीं किया है, उसकी मार्कशीट नहीं है आपके पास, तो आपके पास डबल वर्क है। आपको 2 पेपर क्वालिफाई करने होंगे, तब जाके आप टीचर बन पाएंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब वैकेंसी नहीं है, नो डाउट कि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हो, और इतने लंबे अरसे से चलता चला आ रहा है कि वैकेंसीज नहीं देखने को मिली है, तो थोड़ी सी डिमोटिवेशन आता है। लेकिन पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करनी चाहिए, थोड़ा कम हो लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आउट हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। तो फ्रेंड्स, आज से हमारे सुपर टेट की प्रिपरेशन भी हो गई है स्टार्ट। कल ही मैंने लाइव में बोला था कि अब मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूंगी, और सबसे वीक पॉइंट है मेरा वो है मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है, रीजनिंग थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग, लेकिन मैथ की कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल बकवास लगता है। मुझे बिल्कुल भी मैथ सॉल्व करने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग थोड़ा सा एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ करें जहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैथ से स्टार्ट करते हैं तो 1-2 दिन बाद थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगी और थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो इस वजह से मैंने पहले रीजनिंग स्टार्ट किया है। 2 से 3 दिन रीजनिंग हमारी कंटिन्यू होगी, उसके बाद मैथ पे आ जाएंगे, साथ में मैथ भी लेके चलने लेंगे। और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, और इस टाइम पे अगर हम ऐसी फील किए, इस टाइम पे अगर हम कंफ्यूज हुए तो बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाएंगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं शाम को 8:30 बजे लाइव सेशन में। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप लोग आरओ एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर यूपी टेट, सी टेट, या फिर सुपर टेट की तैयारी करते हैं, या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, टीआरई की, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं ये जर्नी कंप्लीट कर पाऊंगी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना इस जर्नी को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। और जब आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो से मोटिवेट होते रहिए और अपने सपोर्ट से हमें मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।